पढ़ के आए हो सब कुछ आज? बेटा लास्ट क्लास की शीट सब पे है क्या? बहुत बढ़िया। बेटा उस सीट को निकाल के अपने कदमों के जहन के सामने रख लीजिए, जरा प्रकट कर लीजिए फास्ट। अच्छा ये बताओ, ये मार्कर है, हाँ है ना भाई? ये मार्कर से अगर बोर्ड पे लिखिए चिपकेगा ही नहीं चिपकेगा? बता, इस मार्कर से बोर्ड पे लिख रहे हैं, हाँ है ना भाई? बता, अगर इस मार्कर से बोर्ड पे लिखा है तो ये इनके से चिपकी है या नहीं चिपकी है? आराम से फील है, कुछ नहीं बढ़ा रहा है ऐसी। बता चिपकेगी या नहीं चिपकेगी? बता क्यों चिपक रही है? रीजन क्या है? एक फोर्स होती है एडेसिव फोर्स। क्या होती है वो? एडेसिव फोर्स ऐसी फोर्स होती है जिसकी वजह से चीजें चिपकती हैं किसी चीज से, हाँ है ना भाई? मतलब हमारे लौंडे तो भरे ही होते हैं दुनिया में, चिपकने के लिए आए हैं। तो मुद्दे की बात समझो, भावना अपने आप आएगी। अच्छा ये बताओ, कभी वो देखिए, आज मैं तुम्हें ब्यूटी पार्लर पढ़ाता हूँ, हाँ है ना भाई? कभी वो देखा आई लाइनर होता है आंखों में लड़कियां लगाती हैं, या फिर वो लैक्मे का अमीर लड़कियों वाला काजल होता है, देखा कभी? हाँ है ना भाई? लॉन्डन ने तो जरूरी देखा भाई, सारे लड़के फील रहे, हाँ सर देखा है। वो आई लाइनर होता है आंखों के नीचे लड़कियां लगाती हैं। बेटा मैं सही बोल रहा हूँ, बता देना ठीक है? मेरे को पता नहीं है वैसे ज़्यादा। और लैक्मे का काजल कभी खरीदने जाओगे ना किसी के लिए, तो उस पर लिखा हुआ एडेसिव। क्या लिखा होगा? अरे बोल दे भाई, क्या लिखा होगा? तो यानी अगर एडेसिव फोर्स ज्यादा है तो वो ज्यादा अच्छा चिपकेगा, अदरवाइज चिपकेगा नहीं। तो कभी खरीदना, ठीक है? लैक्मे का काजल तो आंखों के नीचे लगाते हैं। कहीं फाउंडेशन देखा है? फाउंडेशन क्या होता है? वो चेहरे पर पुती आते हैं उसे फाउंडेशन बोलते हैं क्या? पुट्टी, ठीक है? जे केवल पुट्टी, मुंह पे लगाओ पुट्टी, हो जाओ गोरे, लाइक दिस। तो फाउंडेशन आता है ना भाई? चल फाउंडेशन को पटक दे साइड में। फाउंडेशन तो एक चीज है। और कई लड़के होते हैं उसका मर्दानी जनानी में बदल जाते हैं, मतलब नेल पॉलिश लगाते हैं लड़के, होता है ना भाई? बचपन में कुछ लड़के पता नहीं कौन से ख्वाहिश होती है जो उनकी पूरी नहीं हो पाती, जिसके जो खुद ही लड़की बनना स्टार्ट कर देते हैं। होता है भाई ऐसा? तो लड़के क्या करते हैं, अपनी दीदी की या फिर कहीं से पड़ोस में जिसकी भी मिल जाए नेल पॉलिश, वो लेके आते हैं और लगाना स्टार्ट कर। लाल हो तो दिल ही खुश हो जाता है लड़कों का, है ना भाई? और सब फूक मार मार के सुखाएंगे, और जब सूख जाएगी थोड़ी देर रखेंगे पर छुटा भी देंगे, कुछ ऐसा करते हैं। अच्छा मुझे वो भी चिपक रही है ना भाई? अच्छा इतना ही नहीं, लिपस्टिक भी तो होती है, हाँ है ना भाई? अब लिपस्टिक भी चिपकती है। लिपस्टिक कहाँ चिपकती है? होंठों पे। हाँ भाई पीछे एक लड़का बैठा है, मुंडी नीचे कर, तू लगा देगा कुछ? भाई होंठ पे चिपकती है ना भाई? चल वो तो लिपस्टिक है, अलग बात है। अच्छा एक बात हो, कभी शादी वादी में गए हो क्या? गांव में जब, अरे वो हाथ खड़ा कर, 30 शादियां करके मैं ही तो आया हूँ। तो जब गांव में जाते हो शादी में तो कभी देखते हो दूल्हा आता हुआ है? भाई दूल्हा आता है घोड़ी पे आता है, घोड़े पे आता है? घोड़ी पे आता है। किस पे आता है? कभी जानने की चेष्टा करी है कि घोड़ी पे क्यों आता है, घोड़े पे क्यों नहीं आता? पता नहीं ना। कभी चेष्टा करना, प्रकट करना, वास्तविकता आपके सामने आएगी। बड़ा घोड़ी पे आएगा। होता क्या है, उसकी जो दुल्हन होती है, उसके जीवन साथी जो बनने वाली होती है, आई मीन तो दोनों की जो बर्बादी होने वाली होती है, तो बर्बादी में जो आधी उसकी साथी होती है वो बालकनी में आती है और देखती है ओहो मेरा दूल्हा आ रहा है ना? और किस पे बैठ के आ रहा है? घोड़ी पे। तो मतलब ये कहा जाता है, हमारी भारतीय संस्कृति है कि, अरे बेटा मजाक नहीं, देख फीलिंग ले। भारतीय संस्कृति है कि गधी के ऊपर गधी नहीं बैठा, कौन? घोड़ी के ऊपर। कौन? घोड़ी के ऊपर गधे को बैठाते। किसके बैठाते? गधे को। यानी हमारी संस्कृति ने दूल्हे को गधा कहा है। क्या कहा है? गधा। यानी गधा हमारे लिए क्या है? दूल्हा है। तो मतलब समझो इसकी भावना को फील लो। बेटा कभी वो चूल्हा देखा? चूल्हा जलाया घरों में? तो चूल्हे में राख जलती है, राख से वो पता नहीं मम्मी क्या करती है, दिवाली पे तुमने देखा होगा कि वो दीपक की काली को लगा के काजल में ऐसा करके लगा देती हैं। होता है घरों में? भाई दिवाली के दिन क्या होता है, मे बी मोस्ट ऑफ द घरों में होता होगा, दीपक जब काले हो जाते हैं ना तो जब जलते रहे रात भर, उसकी कालिक निकाल के बच्चों की आंखों में लगाई जाती है काजल। भाई आए ना भाई, लड़कियों को नजर ना लग जाए मेरा लाडला पूत बेटा। तो मुद्दे की बात वहीं खत्म थोड़ा ना होती है। कभी दूल्हे को देखना गांव में जाके शादियों में, हुआ क्या कि उसके पूरा जो काजल लगा होगा ना दूल्हे के, पूरा पुतिया आ गया होगा मुंह पे, मतलब पसीना आ गया होगा, उसका पूरा पुतिया रखा होगा, पता नहीं लगेगा घोड़ी कौन है, गधा कौन है या दूल्हा कौन है, पूरा काजल हो गया है ना भाई। ऊपर जो लौंडिया देख रही है ऊपर से, वो मस्त लैक्मे का काजल अमीर वाला लगा के उसका एकदम सेट हुआ पड़ा है, उसका लैक्मे का होता है, उसे बोलते हैं एडेसिव फोर्स। क्या बोलते हैं? चिपकना, है ना भाई। तो चल मुद्दे की बात है, भावना में आगे जाऊंगा, फीलिंग अपने आप आ जाएगी, तो कुछ पढ़ लेते हैं आज, है ना भाई। बेटा टॉपिक क्या चल रहा था? 15 अगस्त। क्या चल रहा था? तो 15 अगस्त आपके स्कूलों में मनाया गया क्या? है ना भाई, बहुत बढ़िया। फीलिंग से बिना फीलिंग के? फीलिंग के साथ, बहुत बढ़िया, भावना अपने आप आएगी। बेटा टॉपिक का नाम बोल, क्या चल रहा था? बेटा मजाक से हट गया, हाँ, वरना मैं फीलिंग आऊँ पूरी क्लास मजाक में चली जाएगी। बताइए आए नहीं आए भाई? बेटा इसे बोलते क्या है? एडेसिव फोर्स। बहुत बढ़िया भाई, पढ़ेंगे बेटा एडेसिव फोर्स के बारे में, ठीक है ना भाई। अच्छा एक बात बताओ, आपको ही पता है मॉलिक्यूल्स, कभी तो सुनाओ केमिस्ट्री, है ना भाई। अगर बता मैं किसी ऐसे गर्म करूँ, क्या करूँ? बता जब गर्म करेंगे इसकी शेप जो है बिगड़ेगी नहीं बिगड़ेगी? भाई दूल्हे की भी तो काजल बिगड़ी थी शेप, दूल्हे का पूरा काजल पुतिया आ गया तो उसके चेहरे पे, है ना भाई। क्यों? बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीज हुआ था। क्योंकि क्यों इंक्रीज हुआ? क्योंकि घोड़ी बैठा है, टेम्परेचर बढ़ना ही है। भावना को समझ, है ना भाई। तो टेम्परेचर बढ़ता है, उसका जो होता है क्या,
कहा जलपुतिया आ जाता है। मुद्दे क्या आता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एवरेज इलेक्ट्रॉन विल गोज ऑन इंक्रीज, विल गोज ऑन इंक्रीज। सर क्या बोल गए, समझ में नहीं आया है ना भाई। बेटा जब मैं टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग डायरेक्शन में भगना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसकी चोंच यहाँ से निकलेगी, ये ढीला होगा, यहाँ ढीला होगा, ये अलग अलग शेप में होगी। इसकी शेप रहेगी गर्म करने के बाद, ये क्या ना भाई अपने फोन को लो आग के ऊपर रख दो। क्या बोला, फोन को लो। बेटा जीवन में एरर क्या है, फोन ही तो है। एरर क्या है, फोन है। सन्नी लियोनी एरर है, इंस्टाग्राम एरर है, फेसबुक एरर है, व्हाट्सएप एरर है, जीएफ एरर है, बीएफ क्या है, बायोनाइट फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। जीवन में सब क्या है, एरर। यही चीज तो आपको क्या कर रही है, आपके मुद्दे के पात पे जाने को भटका रही है ना। तेरा यस सर बड़ा अच्छा होता है, तू भावना में फीलिंग ले रहा है। तो हम कहाँ पे थे यार, भूल जाते हैं। घोड़ी पे। अबे घोड़ी पे कौन बैठता पता है ना, दूल्हा। हम दूल्हे दिख रहे तेरे को, फील है भाई, इतना है नहीं आया भाई। टॉपिक क्या था, प्रोजेक्टाइल क्या था, कहाँ लेके जा रहे हो यार। तो प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं बेटा। रेंज आगे क्या है ना भाई, बेटा फास्ट डाल दे प्रोजेक्टाइल, कॉपी बंद कर डाल, ऊपर देख डाल, हलवा चीज है, कुछ भी नहीं है प्रोजेक्टाइल में। ऊपर एक बेटा प्रोजेक्टाइल बोलेगा ही नहीं बोलेगा आज। बेटा खानी खा के आए हो, खेनी बोला मैंने तो, खेनी खा के आए हो क्या, बहुत बढ़िया भाई। खाना खा के आए हो क्या बेटा, अगर नहीं खा के आए तो कुछ खाओगे बताओ, मंगवा दूं क्या बेटा। कुछ खाने वाने का मन कर रहा हो, इच्छा हो रही है पिज्जा विज्जा कुछ खाना तो बता दो यार। अरे दिल बहुत बड़ा है, उससे भी बड़ा उसमें छेद है ना भाई। फील है ऊपर एक बेटा। टॉपिक का नाम क्या है दीदियों, टॉपिक का नाम क्या है बेटा। प्रोजेक्टाइल आता है सारे बच्चों को, है ना भाई। जिसको नहीं आता वो वीडियो जाके देखेगा, उसको भी आ जाएगा, है ना भाई। क्योंकि वीडियो सारी देखी है प्रोजेक्टाइल में, 1 2 3 4 5 और 6 भी शायद, हाँ है ना भाई। तो यही 6-7वां लेक्चर है आज, हाँ है ना भाई। तो ये प्रोजेक्टाइल क्या है वो बताने की जरूरत नहीं है बेटा। अगर किसी बॉडी को मैं वर्टिकल के अलावा किसी भी डायरेक्शन में फेंकूं तो कैसे पाथ बनाएगी, पैराबोला। कैसे बनाएगी, जब पाथ बनाएगी पैराबोला, उसी को क्या बोलते हैं बेटा। पढ़ा रखा है नहीं पढ़ा रखा है बेटा, फील है। अगर मैं बात करूं घोड़े की, और घोड़े की बड़े इंटरेस्ट से सुनते हैं बच्चे, उनका दिल लग जाता है कि क्या बात हो रही है, मजेदार बात हो रही है। पर अगर बात करूं प्रोजेक्टाइल की, बच्चे कहेंगे नहीं ये नहीं पढ़नी, ये इसके लिए जीवन में थोड़ा है। हम तो एक ही चीज के लिए हैं, मस्त पढ़ाई हो, मस्त पैसा हो, मस्त गाड़ी हो, मस्त बीबी हो, मस्त बंगला हो, है ना भाई। यहाँ गाड़ी चलेगी, साइड वो लड़का कह रहा हाँ, साइड में बीबी होगी, मस्त बंगला होगा, नौकर चाकर होगी, ये होनी चाहिए जिंदगी बेटा। उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, है ना भाई। तो मुद्दे की भावना की फीलिंग ले, बता क्या पढ़ा रहे हैं भाई। तो प्रोजेक्टाइल में बेटा ये बता, पूरा प्रोजेक्टाइल पढ़ा दिया है क्या बता। हाइट पढ़ा दिया है क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट पढ़ा दिया है क्या बता, रेंज पढ़ा दिया है ना भाई। ये तीनों टॉपिक पढ़ा दिए बेटा। आधा आधा प्रोजेक्टाइल हो, क्या हो आधा मतलब हाफ प्रोजेक्टाइल हो, तो टाइम ऑफ फ्लाइट पढ़ा दिया क्या। ये टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है, जब घोड़ी ने गधे को लात मारी तो कितनी देर हवा में उड़ा, इसको टाइम ऑफ फ्लाइट। क्योंकि ऊंचाई पे था ना भाई, हाँ है ना भाई। तो दूल्हा थोड़ा ऊंचाई पे बैठा हुआ था, तो जब घोड़ी ने लात मारी गिरेगा ही नीचे गिरेगा, तो जब पाथ बनेगा इसको पैरा बोला, हाँ है ना बता। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता था, 2h में बता। आधे प्रोजेक्टाइल का ये है नहीं है। अगर पूरा प्रोजेक्टाइल हो तो पढ़ा रखा है क्या। अगर पूरा होता है तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 2u sin थीटा। क्या होता है, डिवाइड में नीचे क्या पटक देगा बेटा जी, बोलो आता है नहीं आता भाई। हलवा कहानी है तो आती होगी, हाँ है ना भाई। तो अच्छा बात बता कि अगर आधा प्रोजेक्टाइल है तो रेंज का फॉर्मूला पढ़ा रखा है क्या बता। यहां से लेके यहां तक को क्या कहते हैं भाई, रेंज। बता आधे की या पूरे की है बता। रेंज का फॉर्मूला यूटी आया था नहीं आया था बता। टी की वैल्यू कितनी आई है आधे के लिए, 2h जी बता। ये आता है नहीं आता, पक्का आता है। एक क्वेश्चन करना चाहोगे क्या बेटा। शीट पहली फास्ट करो, लपेटो। अच्छा उससे पहले एक नोट डालो अपनी कॉपी में, फास्ट सारे बच्चे। बेटा मैक्सिमम वाला टॉपिक करा दिया था क्या भाई। अगर मान लो ऊपर देखे, मान ले बेटा, ऊपर फील ले। मान ले घोड़े के ऊपर गधा बैठा है, कौन बैठा है बेटा। गधा मतलब समझ, दूल्हा है, असल में गधा मत बैठा देना। मतलब घोड़ी को, गधे को सबसे ऊपर उछालना है बता। कितने डिग्री पे धक्का मारे उसे, 90 डिग्री पे आए ना भाई। यानी अगर मेरे को किसी बॉडी को सबसे ऊपर फेंकना है तो कितने डिग्री पे, अगर मैं किसी बॉडी को 90 डिग्री पे थ्रो करता हूं तो सबसे ऊपर जाती है नहीं आती, हाँ है ना भाई। अगर मेरी बॉडी को सबसे दूर फेंकना है तो कितने डिग्री पे, 45 डिग्री पे यार, हाँ है ना भाई। ये 2 पॉइंट आने चाहिए, नोट डाल ले, ऊपर लपेट डाल, घसीट डाल, देख डाल, हलवा चीजों पर देख। नोट नंबर पहला, अगर रेंज की बात करें, किसकी बात करें, तो रेंज मैक्सिमम होती है एट कितने डिग्री पे भाई, 45 डिग्री पे। कितने डिग्री पे, 45। कोई नहीं बेटा, कड़कनाथ मुर्गा है, ऊपर देख बेटा। पहला पॉइंट ये। दूसरा बोल बेटा क्या होता है, हाइट मैक्सिमम। अगर किसी बॉडी को सबसे ऊपर फेंकना है तो कितने डिग्री फेंकेगा भाई। यार ये तुम्हें नहीं आता है क्या। आर मैक्स का फॉर्मूला बोलेगा पूरी क्लास में कोई, बोल बेटा। यूज कर भाई में बेटा, एच मैक्स का फॉर्मूला आता ही नहीं आता बेटा। संकल्प ऊपर देख बेटा लाला, एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, यूज कर भाई में। लपेट डाल, झपेट डाल, चपेट डाल, उठा डाल, पटक डाल, हलवा चीज है, कुछ भी नहीं है इसमें। कड़कनाथ सुना है, कड़कनाथ किस किसने सुना है कड़कनाथ, हाथ खड़े करना। काला मुर्गा क्या होता है,
काला मुर्गा इसको कड़कनाथ मुर्गा है ना भाई। कभी पहाड़ों पे जाओगे ना कड़कनाथ के बारे में सुनने को मिलेगा। पहले बोला इतना आया ही नहीं आया भाई। बेटा बता आर मैक्स आगे ही नहीं आया भाई। बात कर लेते कड़कनाथ की, किसकी? बता कड़कनाथ मतलब काला मुर्गा, बोल हाँ है ना भाई। फिल है, ऊपर देख, लपेट झपेट, ऊपर देख, क्वेश्चन नंबर लपेट ले बेटा एक। बेटा सीट नंबर पहली, सीट नंबर पहली है, बोल हाँ है ना भाई। बड़ा आराम से क्वेश्चन पढ़ डाल। एक क्वेश्चन नंबर आपकी शीट में 8वां, कौन सा है? 8। यार क्वेश्चन पढ़ लिया सारे बच्चों ने? हाँ है ना भाई। यानी आपको एंगल निकालना है, क्या निकालना है? यानी वो एंगल निकालें जिस एंगल पे बॉम्ब किसे टकराएगा? टारगेट से। आए ना भाई। यार आगे इतने ही आए, फिर ले बेटा क्वेश्चन पढ़ लिया। आए ना भाई। बड़ा ऊपर देख ले, क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा है? 10 पढ़ लिया वो, उम्मीद रखता हूँ। आए ना भाई। तो क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझिए। ऊपर देख बेटा, बड़ा ये क्या है? एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड मतलब जानते हो क्या? ऊंचाई क्या होती है? बड़ा ऊपर देख ले पहले, सख्त लौंडा टाइप जमीन, बोल हाँ है ना भाई। बड़ा ये क्या है? सख्त लौंडा टाइप जमीन, हाँ है ना भाई। सख्त जमीन है मान ली। बता यहाँ पे क्या है? कुछ ऊंचाई पे, कुछ ऊंचाई पर। ये ऊंचाई है नहीं कोई, कुछ तो होगी, बोल हाँ है ना भाई। इस ऊंचाई पे क्या उड़ रहा है बताओगे क्या? एक प्लेन उड़ रहा है। क्या उड़ रहा है? प्लेन, फाइटर प्लेन। अब बोला सर प्लेन बनाना सिखा दो, ऐसे बना लिया। हाँ है ना, प्लेन है मान लिया। बड़ा प्लेन उड़ रहा है, बोल हाँ है ना भाई। प्लेन उड़ा रहा है तितला, कौन उड़ा रहा है? तितला, हाँ है ना भाई। फील लियो से बता, प्लेन जो है तितला उड़ा रहा है ना भाई। जो उड़ा रहे हैं, जो इनिशियल वेलोसिटी है 720 किलोमीटर पर आवर है, बोल हाँ है ना भाई। यानी तितला इसे इस स्पीड से उड़ा रहा है, बोल हाँ है ना। आया ही नहीं आया? बड़ा भावनाओं को समझ ले। और जो जमीन से तितले की ऊंचाई है, यानी तितले की, वो कितनी है? 1.5 किलोमीटर, बोल हाँ है ना भाई। यानी 1.5 किलोमीटर ऊपर एक प्लेन है। बता प्लेन आगे जा रहा है नहीं जा रहा? जा रहा है जी। बता कितनी स्पीड से आ रहा है? 720 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बड़ा यहाँ पे एक टारगेट है, क्या है? बड़े इसका नाम क्या है भैया? तितला। तो तितला है, तितले का मन चंचल है, वो तो तितली को देखेगा, बोल हाँ है ना भाई। किसको देखेगा? तितली को। तो यहाँ टारगेट में कौन बैठी हुई है? तितली, बोल हाँ है ना। तो तितला ने तितली को देखा तो इसने लवेरिया का बॉम्ब चला दिया। फिल ले बेटा ऊपर। बेटा यहाँ से क्या है? बॉम्ब फेंक दिया। क्या फेंक दिया? बॉम्ब। फिल ले बेटा। ये क्या आ रहे? बॉम्ब। क्या आ रहे? बॉम्ब। बहुत बढ़िया। बता बॉम्ब का टारगेट क्या है? तितली। फिल लियो बेटा, भावना को समझियो, क्वेश्चन से भटकियो मत। हाँ है ना भाई। बताइए नीचे बॉम्ब आ रहे नहीं आ रही? तो तितला और तितली की केमिस्ट्री क्या है? क्या? तितला और तितली की केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री नहीं, केमिस्ट्री। वो आपको पढ़नी है, बोला हाँ है ना भाई। यार तुम्हें नहीं आई? दो जिस्म एक जान, बोला हाँ है ना। फिल ले ऊपर। बताइए ये इसने यहाँ पे बॉम्ब छोड़ा, कुछ यहाँ पे टारगेट को हिट करा या नहीं करा? करा। बता बॉम्ब जब गिर रहा है कोई एंगल बना रहा है नहीं बना रहा? तो एंगल निकालना है। फिर एंगल कैसे निकालेगा? ये तो कर्व यहाँ से सीधी लाइन खींच दे, बोल हाँ है ना भाई। बताइए टारगेट है नहीं है तितली? बेटा यहाँ से कुछ एंगल बनेगा नहीं बनेगा? अल्फा मान लिया। कितना मान लिया? बेटा कभी छोटी क्लास में 10th क्लास में एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ लाइन ऑफ साइट पढ़ाएगा? हाँ है ना भाई। ऊपर से नीचे देखेंगे एंगल, नीचे से ऊपर देखेंगे एंगल। हाँ है ना भाई। तो ये एंगल बन रहा है नहीं बन रहा है? बेटा फाइटर प्लेन यहाँ से तितला उड़ा रहे, नीचे देख रहा है कितने एंगल पे टारगेट है ना भाई। तो वो एंगल यही तो है, हाँ है ना भाई। तो सीधी लाइन खींचेगा ही नहीं खींचेगा? खींचेगा। फिर ले बताइए अल्फा निकालना। क्या निकालना है? अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, जो मर्जी थी वो मानते, आपकी मर्जी थी। बेटा ये निकालना है। फिर ले ये यहाँ से लेके यहाँ तक रेंज है या नहीं है भाई? यार ये रेंज ही तो है। बता देखने में आधा प्रोजेक्टाइल लग रहा है नहीं लग रहा? बताइए आधा ही तो लग रहा है ना भाई। तो आधा प्रोजेक्टाइल है। बताइए ये हाइट है, ये क्या है? यहाँ पे 720 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से देखा, और ये क्या है? रेंज है। फिर ले मेरे को ये निकालना है अल्फा, है ना भाई। एंगल निकालना। क्या निकालना है? यानी कितने एंगल पे जाके टारगेट को हिट करेगा। बेटा फिजिक्स में क्या बोला? फिजिक्स में कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और डायरेक्शन सब एंगल के बारे में बताता है? tan अल्फा। डायरेक्शन के बारे में यही बताएगा, है ना भाई। फिर ले tan का फॉर्मूला क्या होता है बोलेगा बेटा? परपेंडिकुलर अपन में बेस, कभी तो पढ़ा होगा, है ना भाई। फिर ले बता एंगल के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर हमेशा फिक्स है ना भाई। और एंगल के साथ हमेशा क्या होते हैं? बेस। और जो इन दोनों के सामने होता है उसे क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। यार हाँ है ना भाई। फिर ले बता परपेंडिकुलर कितना है बताएगा क्या? एक काम कर, 1.5 किलोमीटर को मीटर में बदल दे, बोल कितना आएगा? 1.5 इंटू में 1000, है ना भाई। भाई किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना भाई। बता यहाँ से पॉइंट आएगा, नीचे कितना आएगा? 10, लपेट घसीट उठा पटा, कितना आया? 1500 मीटर आया, बोल हाँ है ना भाई। ये एल्टीट्यूड है या नहीं है? एल्टीट्यूड मींस क्या होती है? हाइट। क्या होती है? हाइट, यानी इतनी ऊंचाई पे है ना भाई। बता यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 720 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलेगा ही नहीं बदलेगा? बेटा कैसे बदलता है, किसी को आता है क्या? बहुत बढ़िया। क्या होता है? 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। काट पीट लपेट झपेट 40 आएगा, 40 × 5 इज कॉल्ड 200। बोल आया ही नहीं आया भाई? 200 मीटर पर सेकंड। ये इनिशियल वेलोसिटी आ गया, है ना भाई। अब मुद्दे की बात है, सर जरूरी है चेंज करना क्या? नहीं भाई, क्योंकि ये किलोमीटर में और वो किसमें? किलोमीटर पर आर में। दोनों यूनिट सेम है नहीं है, तो मत करो, कोई फर्क पड़ेगा क्या ना? बेटा अगर ये यूनिट मीटर पर सेकंड में होती है, किसमें होती है? किलोमीटर में, तो चेंज करना पड़ता। यूनिट सेम होती है तो चेंज करने की जरूरत नहीं होती। पर मैंने अपनी मर्जी से कर दिया, बोला हाँ है ना भाई। बता परपेंडिकुलर क्या ये है या नहीं है भाई? बता मेरा परपेंडिकुलर कितना है बताएगा क्या? 1500। तो मैंने 1500 लिख दिया, बोला हाँ है ना भाई। बता बेस जो है, बेस यही है क्या? बता बेस का नाम क्या? रेंज है या नहीं है? तो आपको रेंज पता है कितनी है ना? नहीं पता ना भाई? हाँ है ना भाई।
अगर रेंज आ जाए तो मेरा tan अल्फा आ जाएगा, हाँ है ना भाई। तो अब मेरे को किसको निकालना है, रेंज को। ये कोई क्वेश्चन नंबर पहले बोल, हाँ है ना भाई। बता कैलकुलेशन किसके लिए करेगा, अब रेंज के लिए बोला है ना भाई। बता आधे प्रोजेक्टाइल में रेंज का फॉर्मूला पढ़ाया का, हाँ है ना भाई। बता आधे के लिए r इक्वल टू क्या होता है, ut, क्या होता है ut यार, हाँ है ना भाई। ऊपर देख ले, यहाँ देख ले, बता u इक्वल टू कितना है, तो बोलेगा यहाँ पे साइड में लिख दे कहीं 40 × 5 इक्वल टू 200 मीटर पर सेकंड, बोला है ना, यहाँ लपेट ले। बता r इक्वल टू क्या होता है, ut, बोला हाँ है ना भाई। यार होता है, ये नहीं होता। बता u क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी, हाँ है ना भाई, इन x डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन, बिकॉज रेंज हमेशा कौन सी डायरेक्शन में होती है भाई, x में। तो ये वेलोसिटी होगी x वाली, बता कितनी है भाई, 200, हाँ है ना भाई। बता टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, बता टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आधे प्रोजेक्टाइल के लिए क्या होता है, आता है क्या बेटा, बॉल कितना होता है, रूट में 2h/g होता है, ही नहीं होता है यार, हाँ है ना भाई। आराम से फीलिंग, 200 है या नहीं है, अंडर रूट में 2 लिखा है, h की वैल्यू कितनी है बताओगे क्या बेटा, 1500, कितनी है 1500, और g की वैल्यू अपनी मर्जी से मैं 10 ले रहा हूँ, बोल हाँ है ना भाई। बेटा आया नहीं आया, बता 0 से 0 कैंसिल, बता अंदर कितना आएगा बेटा, 300 आएगा ही नहीं आएगा भाई। बता 300 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 10√3 यार, हाँ है ना भाई, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 मल्टीप्लाई बाय 3 300 आएगा, हाँ है ना भाई। जिसको नहीं आता 300 का एलसीएम ले लो, हाँ है ना भाई। जिसके जोड़े बने वो बाहर, जिसके जोड़े नहीं बने वो अंदर, हाँ है ना भाई। बता 200 का जब इससे मल्टीप्लाई हो कितना होगा, तो रेंज कितनी आएगी बोलोगे क्या, 1 0 2 0 3 0, कितना आया 2000, और पीछे कितना है √3, ये रेंज आ गई क्या। बता रेंज को कहाँ पुट कर देगा, फर्स्ट में। लपेट डाल क्या ही चीज है, इसको कहाँ पुट कर देगा भाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो यहां से tan अल्फा आएगा ही नहीं आएगा, इतना लपेट घसीट उठा पटक हलवा कहानी आगे बताते हैं। बड़े आगे ऊपर एक, बता एक बात बता, ये किलोमीटर में और ये किसमें, किलोमीटर पर आवर में। बता चेंज करने की नीड थी या नहीं थी, नहीं थी। पर आपको चेंज भी कर दे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, नहीं भी करो तो भी नहीं है, कर भी दो तो भी फर्क नहीं। ऊपर देख बेटा, बता b कितना है, b मतलब रेंज था, रेंज कितना है बताओगे क्या, रेंज आया है 2000 आया नहीं आया, 2000 आया, और क्या है √3 आया है, बोला हाँ है ना भाई, 1 0 और लगा दे। बता यहाँ पे हमें निकालना क्या है, tan अल्फा, tan अल्फा निकालना है, अल्फा निकालना है, अल्फा फीलिंग लो बेटा। ऊपर देख, बता यहाँ पे इक्वल है या नहीं है, आराम से फील ले। tan अल्फा इक्वल टू क्या लिखा है भाई, बता 2 0 से 2 0 कैंसिल, बता 15 अपॉन क्या आएगा 20, और √3 आएगा ही नहीं आएगा। बता 5 4 20, 5 3 15, बता कितना आया बताओगे क्या बेटा, आराम से बोल कितना आएगा, 3/4 आएगा क्या बेटा। tan अल्फा इक्वल टू कितना आया भाई, 3/4 √3, इतना आया नहीं आया। मुद्दे की बात है √3 नीचे है क्या, ये कभी 10th क्लास में थे आप पहले चैप्टर में, अगर नीचे √3 होगा तो भैया ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करोगे या नहीं करोगे, √3 नहीं कुछ भी हो, है ना बेटा। यहाँ पे लपेटा घसीटा उठाया पटका, ऐसे लिखा बोल, ऐसे लिखा बोल, हाँ है। अगर तुम्हें नहीं करना एक और तरीका भी है, पता है क्या बेटा, 3 को ओपन कर दे, कितने में बोल, हाँ है ना भाई, कर सकता है क्या। बता डिवाइड में कितना है 4√3, ऐसे कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, बोल आएगा ही नहीं आएगा भाई। बता tan अल्फा इक्वल टू कितना आएगा बोलेगा बेटा, √3/4। बता tan अल्फा निकालना है, अल्फा निकालना है भैया, tan उधर जाएगा ही नहीं आएगा, तो जाएगा तो भैया लाला किस में आएगा, वो इनवर्स में। लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज है, कुछ भी नहीं है इसमें, लपेट डाल झपेट डाल उठा डाल पटक डाल, आंसर आ गया, हो गया। बड़े आगे क्या है ना भाई, बेटा अगला क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर 7 है शीट का, पर पढ़ो मत, है ना ऊपर देख ले, मैं दिखाता हूं। बता मैक्सिमम रेंज और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आता है क्या, बहुत बढ़िया। कभी चांद पे गए हो, मार्स पे गए हो, दिल्ली से बाहर गए हो क्या, बहुत बढ़िया। देश से बाहर गए हो, चलो मैं लेके चलूंगा, ठीक है। बैंकॉक जाओगे, बैंकॉक मालिश खिला रहे हैं, हाँ बिल्कुल सर, कौन है बिल्कुल सर वाला, बेटा यहीं कर दूंगा मैं तेरे नाला से 12 में, ये नाला दिख रहा है, घर के पास में ही नाले होते हैं 2-3, लकड़पुर से आते एक नाला पड़ता है, जब बारिश तूफान में हो ना तो 3 टपकी उसी मरवाऊंगा तेरी, ठीक है। फिर ले बेटा शीट नंबर पहली, शीट नंबर पहली फिर ले ऊपर देख ले बेटा। बेटा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर ध्यान से समझिए क्वेश्चन का, है ना भाई। फिर ले बता इसको क्या बोलेगा, सख्त लौंडा या सख्त सरफेस, भाई सख्त जमीन है ना भाई। फिर ले बेटा यहाँ पे एक लौंडा खड़ा है, इस लौंडे का नाम क्या है, कड़कनाथ, क्या है कड़कनाथ, है ना। कड़कनाथ मुर्गा है, समझ ले, हाँ है ना भाई। तो ये मुर्गा है, कटने वाला है, इसकी 2 9 का टोपा बनाए थे। फिर ले बता कड़कनाथ है या नहीं है, बड़ा कड़कनाथ के हाथ में कंकड़ है, क्या है कंकड़, जानते हो कंकड़, है ना, कंकड़ मतलब पत्थर यार, है ना भाई। तो कड़कनाथ ने कंकड़ को आगे फेंका, बोल है ना भाई। फिर ले बेटा बता कड़कनाथ ने किसको फेंका, कंकड़ को, बोला है ना। जब कड़कनाथ ने कंकड़ को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फेंका, और मैक्सिमम बता रहे, यानी कड़कनाथ के हाथ में कंकड़ है, वो मैक्सिमम कितनी दूर फेंकता है ये बता रखा है, h दूर, कितनी दूर, ये नंबर नहीं दे रखा, h दूर लिख रखा है ना भाई।
यानी कड़कनाथ इस कंकड़ को h दूर फेंकता है, बोल यानी मैक्सिमम इतना दूर फेंक सकता है। हाँ है ना भाई, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो बता मैक्सिमम रेंज कितनी दे रखी है भाई, h दे रखी है। हाँ है ना भाई, कह रहा है कड़कनाथ कंकड़ को मैक्सिमम कितनी दूर फेंकता है, h मीटर। तो यार मैक्सिमम रेंज ही तो है। हाँ है ना भाई, फेंकता है क्योंकि दूर। अब कह रहा है ऊपर एक, ये पहला डायग्राम हो गया है ना भाई। बताइए कौन सी है भाई, सख्त जमीन है या नहीं है? बता इसका नाम क्या बोलेगा बेटा, कड़कनाथ। क्या नाम है, कड़कनाथ। बता कड़कनाथ के हाथ होंगे या नहीं होंगे? बता हाथ में क्या होगा भाई, कंकड़। अगर यही इंसान वही उसी कंकड़ को ऊपर की तरफ फेंके, यार नहीं आया, कहां फेंके, ऊपर की तरफ फेंके, तो एक कंकड़ कितना दूर जाएगा ये बताना है। हाँ है ना यार, तुम्हें नहीं आया क्वेश्चन। भैया एक कौन है भाई, बोलना पड़ेगा। बता इसके हाथ में क्या है? बताइए इस कड़कनाथ ने कंकड़ को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फेंका। हाँ है ना भाई, मैक्सिमम कितना दूर फेंक सकते हैं? तो इसकी मैक्सिमम रेंज होगी ही नहीं होगी। अब क्वेश्चन कहता है कड़कनाथ उसी कंकड़ को कहां फेंकता है, तो कितना ऊपर फेंक सकता है निकालना है। तुम्हें नहीं आया यार, बता कितना ऊपर फेंक सकता है, मतलब मैक्सिमम हाइट निकालनी है। हाँ है ना भाई, फिर ले ऊपर देख, ऊपर देख, ऊपर देख। ये पहला डायग्राम कौन सा डायग्राम है, सेकंड। तो फ्रॉम द फर्स्ट डायग्राम, फ्रॉम द फर्स्ट डायग्राम बोल। हाँ है ना भाई, अगर पहले वाली डायग्राम की बात करें, बता मैक्सिमम रेंज की बात हो रही है ना भाई। बता मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर बोल बेटा, यू स्क्वायर बाय में जी। बोल हाँ है ना भाई। बता आर मैक्स, हाँ है ना भाई, इसे पहली इक्वेशन मान ले तो मान लिया। बड़ा आर मैक्स गिवन था क्या? बता आर मैक्स कितना था, एच। अभी नहीं रखना, मेरी मर्जी। हाँ है ना भाई, ये हो गया पहला डायग्राम। अब ले लो फ्रॉम द कौन सा डायग्राम, फ्रॉम द सेकंड डायग्राम। बोल हाँ है ना भाई। बता सेकंड डायग्राम में कड़कनाथ ने कंकड़ को ऊपर फेंका है नीचे फेंका है, कितना ऊपर जाएगा यही निकालना है मैक्सिमम। तो बता एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बेट बोलो, यू स्क्वायर बाय में 2g। बोल हाँ है ना भाई। फिर ले बताइए यू स्क्वायर बाय जी फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम द इक्वेशन भाई दिख रहा है क्या? बताइए आर मैक्स है या नहीं है? तो बता एच मैक्स इज इक्वल टू क्या आने वाला है, आर मैक्स बाय में 2। बोल हाँ है ना भाई। और वीनो बता आर मैक्स कितना गिवन था भाई, भाई ये कितना गिवन है, ये गिवन है, एच कितना है, यानी उसकी जो हाइट होगी वो जो हॉरिजॉन्टल में गया उसकी आधी होगी। हाँ है ना मैक्सिमम। यार तुम्हें नहीं आया यार, आया नहीं आया तो लपेटो घसीटो उठाओ पटको, हलवा चीज है। भैया आया ही नहीं आया बेटा, फील नाखून मत चबा वरना प्रेग्नेंट हो जाएगा। ऊपर देख, बता ये इसका नाम क्या बोलेगा बेटा, क्या बता इसके हाथ में क्या है भाई, क्या है हाथ में? बता कंकड़ को एच डायरेक्शन फेंकता है, मतलब हॉरिजॉन्टल फेंकता है वर्टिकल में। बता मैक्सिमम कितना दूर फेंकता है, तो यही मैक्सिमम रेंज होगी ही नहीं होगी। बता वही इंसान वही कंकड़ को कहां फेंक रहा है, ऊपर, तो कितना दूर फेंकेगा यही निकालना था क्या? बता कितना फेंकेगा, जितना यहां फेंका गया तो उससे आधा है ना। मान लिया अगर ये 10 फेंका, कितना फेंका, तो ये कितना होगा 5। यार हाँ है ना भाई। अगला क्वेश्चन लपेट बेटा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8th। कौन सा है, 8th। ऊपर देख ले बेटा, ऊपर देख, ऊपर ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 कुछ ऐसा है, अपने घर जैसा है, फीलिंग ले, भावना अपने आप आएगी, फील ले। ऊपर देख बेटा क्वेश्चन नंबर 8। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 कहते हैं सख्त जमीन है, सख्त लॉन्ड्री टाइप। ऊपर देख ले बेटा, बताइए आया नहीं आया भाई, सॉलिड सरफेस। बोल आया ना भाई। बेटा इसमें खड़ा कौन है, वही सख्त लौंडा है ना जिसका नाम क्या, कड़कनाथ। क्या है, कड़कनाथ। बेटा कड़कनाथ के ना हाथ में क्या होगा, कंकड़। बोल है ना भाई। बता इस कंकड़ को पहले उसने आगे फेंका था, अब ये कड़कनाथ उस कंकड़ को कहां फेंका है, ऊपर। तो अब ये ऊपर फेंकता है और ये बता रखा है कि मैक्सिमम वो कितना ऊपर फेंकता है, एच मीटर। कितने मीटर बेटा, एम मतलब मैक्सिमम नहीं है, एम मतलब मीटर है। क्या है, मीटर, यानी एच मीटर ऊपर फेंकता है। बोल हाँ है ना भाई। अब क्वेश्चन क्या कहता है, लाला ऊपर देख, ओ लाला, लाली आ जाएगी। बोला हाँ है ना भाई। बता एच मीटर ऊपर फेंकता है ना भाई। अगर वही लौंडा वही उस पत्थर को, यही लौंडा, लौंडे का नाम क्या, कड़कनाथ, उसी कंकड़ को इस डायरेक्शन में फेंके। बोल हाँ है ना भाई। कौन से डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल में। तो कह रहा है कितना दूर जाएगा ये निकालना है। तुम्हें नहीं आया यार, आया ही नहीं आया भाई। ऊपर देख ले बता, पहला डायग्राम मेरा, सेकंड ईयर। बोल क्या लिखेगा, फ्रॉम द, बेटा याद रखना फर्स्ट है। हाँ ना भाई, फर्स्ट डायग्राम। बेटा बता रेंज की बात हो रही है, हाइट की बात हो रही है, हाइट की। बता मैक्सिमम बात हो रही है नहीं हो रही? बता मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, यू स्क्वायर बाय में 2g। फिर ले मैक्सिमम हाइट कितनी है, h। बोल हाँ है ना भाई। तो मैक्सिमम की कितनी आएगा, बोल यू स्क्वायर बाय में 2g। बताइए हो गया पहले डायग्राम से, आया ना भाई। अच्छा 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 2h आएगा ही नहीं आएगा भाई। तो यू स्क्वायर बाय में g। बोल इतना आया ही नहीं आया, इक्वेशन नंबर पहली बोल आ गया। बता फ्रॉम द सेकंड डायग्राम, फ्रॉम द लपेटा घसीटा उठाया पटका देखा सेकंड डायग्राम में। बोल हाँ है ना भाई। सेकंड डायग्राम क्या बतलाता है, ऊपर देख ले, वास्तविकता देख, इसकी रेंज की बात हो रही है। हाँ है ना भाई। कह रहे हैं मैक्सिमम कितना दूर फेंकेगा ये निकालना है। बता यहाँ पे रेंज मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बोलेगा क्या, यू स्क्वायर बाय में जी। बोल हाँ है ना भाई। बता यू स्क्वायर बाय जी फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम द इक्वेशन। बोल हमने कितना निकाला है, बोलेगा बेटा 2h। बोला हाँ है ना भाई। तो यानी जो मैक्सिमम रेंज होगी वो ट्वाइस होगी हाइट के। यार हाँ है ना भाई। यार तुमने एक बात नोट करी है, फॉर्मूला पहले भी लिखवाया है, हाँ है ना भाई। तो यानी इतना लंबा क्यों करोगे,
सीधे याद रख लो एक ट्रिक भैया, क्या है, आर मैक्सिमम ट्वाइस किसकी होती है, एच मैक्स क्या है ना भाई। अब फिल है, अगर तुम्हें मैक्सिमम हाइट दे रखी है, रेंज निकाली है, तो यहां पुट कर दो वैल्यू, आंसर हाँ है ना भाई। और तुम्हें एच मैक्स निकालना है और आर मैक्स दे रखा, तो यहां पुट कर दो, वो आंसर नहीं आया यार तुम्हें, लपेट घसे उठा पटक हलवा चीज। बढ़े आगे, बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, जो कि शीट में नहीं है ना भाई, शीट क्या लगे ऊपर देख ले बेटा। एक क्वेश्चन कुछ ऐसा है, अपने घर जैसा फीलिंग ले, घर तो अच्छा होता है तो क्वेश्चन भी अच्छा है, फिल ले ऊपर देख। बता कभी चांद पे गया है क्या, नहीं गया, हाँ है ना भाई, बहुत बढ़िया, कभी तो भेजूंगा तेरे को, ऊपर देख। अच्छा एक बात बताओ, कभी जीवन में सुना होगा कि बचपन में देखा होगा, अगर एक बॉल है आपके हाथ में, अगर अर्थ पे उछाल रहे, अगर मून पे उछाल तो ज्यादा ऊपर जाएगी नीचे रहेगी, ज्यादा ऊपर ही रहेगी, नहीं ज्यादा ऊपर जाएगी, है ना भाई। ऐसा नहीं मून पे ग्रेविटी नहीं होती, होती है पर अर्थ से कम होती है। ऐसा नहीं मार्स पे ग्रेविटी है पर अर्थ से कम है। उनकी बात करेंगे, ग्रेविटेशन आपका चैप्टर आएगा, डिटेल में वहां पढ़ेंगे, हाँ है ना भाई। पर अभी बेसिक बात करते हैं, 9th क्लास में एक चीज आपने जरूर सीखी होगी, फिर फील क्या थी वो ये थी कि ग्रेविटी जो मून पे होती है, जितनी अर्थ पे होती है ना, उसको 6 से डिवाइड कर दो, हाँ है ना भाई। यार पढ़ाता नहीं पढ़ाता कभी, हाँ है ना भाई, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा था। फीलिंग ले, भावना आज अपनी, आता ही नहीं आता है तो लपेट डाल, झपेट डाल, उठा डाल, पटक डाल, नोट डाल, इस पर न्यूमेरिकल कराऊंगा अभी मैं, जल्दी फास्ट। लिख लिया सर बच्चों पर एक। बेटा आप क्वेश्चन करते हैं, बेटा अगर मेरे हाथ में कोई बॉल है, क्या है बॉल, ऊपर देख ले, फील ले ले बेटा, बॉल पटक ले या कुछ रख ले, तेरे हाथ की मर्जी है, ऊपर देख बेटा क्या है, मान ले ऊपर देख ले कि हाइट पूछ रहा है मून पे कितनी होगी, मून पे कितनी होगी किसी ऑब्जेक्ट की। अगर मान ले मेरे हाथ में एक बॉल है, बोला हाँ है ना भाई, इस बॉल को मैं अर्थ पे उछाल रहा हूँ, हाँ है ना भाई। अगर इसी बॉल को मैं जाके किस पे उछालूं, मून पे, तो कितना ऊपर जाएगी अर्थ के कंपैरिजन में, हाँ है ना भाई, वो निकालना है। नहीं आया तुम्हें यार, फिर ले हाइट किस में निकालनी है, मून के, किसके कंपैरिजन में, अर्थ के कंपैरिजन में। फीलिंग ले ऊपर देख, पता है हाइट है, हाँ है ना भाई, एक बात है ये अर्थ है, क्या है अर्थ है, मान ली भाई सख्त अर्थ है, हाँ है ना भाई, इसका नाम अर्थ है। और ये किसकी सरफेस है, मून की, किसकी है भाई, मून की, बोल हाँ है ना भाई। पता हाइट का फॉर्मूला अर्थ में कितना होगा, सोच के बता बेटा, एच ई इज इक्वल टू में यू स्क्वायर इज इक्वल टू में साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। बोल होता ही नहीं होता भाई, यार होता ही नहीं होता यार, पढ़ा है ना आपने, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला ऐसे तो निकालते हो, हाँ है ना भाई, किसी प्रोजेक्टाइल में। फीलिंग ले, और यहाँ पे बता अर्थ है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, ग्रेविटी अर्थ की आएगी। अगर मून की बात करें, अगर आप मून पर हाइट निकालना चाहते हो, फॉर्मूला क्या बनेगा बताओगे क्या, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बता ग्रेविटी किसकी आएगी, मून की, बोला हाँ है ना भाई। तो मेरे को हाइट किसकी निकालनी है, मून पे, यानी किसी ऑब्जेक्ट को अगर मून पे मैं उछालूं तो कितना ऊपर जाएगा निकालना है ना भाई। तो फीलिंग ले कैसे निकलेगा, ऊपर देखियो, बता मून का निकालना है, बोला हाँ है ना भाई। बेटा फॉर्मूला क्या बोलेगा क्या, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में कितना है 2 ऑफ जी ऑफ किसका, ये मून है तो ये भी मून होगा, हाँ है ना भाई, मून का होगा। फिर ले बता जी ऑफ मून कितनी होती है बताओगे क्या, जी ऑफ मून होती है अर्थ को किससे डिवाइड कर दो, 6 से, बोल हाँ है ना भाई। ये वैल्यू यहां पटक दें, बोल कितनी आएगी, यू स्क्वायर आएगा, साइन लपेटेगा, ऊपर झपेटेगा, उठाएगा, पटकेगा, देखेगा, सुंदर लगेगा, घर लेके मत जाइए, बोल हाँ है ना। इसको यहां रखेगा, कितना आएगा, जी ई डिवाइड बाई 6, बोल आएगा ही नहीं आएगा। बताए 6 का आएगा ऊपर, हाँ है ना भाई। जब ये 6 ऊपर जाएगा तो कुछ यहां लपेट दे क्या, बता 6 ऊपर जाएगा कितना आएगा, एच आएगा, एम आएगा, बोल हाँ है ना भाई। बता इज इक्वल टू कितना आएगा, बोलेगा यू स्क्वायर, बता आगे 6 आएगा ही नहीं आएगा भाई, ये 6 ऊपर आ गया, है ना भाई, 6 लपेटा, यू स्क्वायर लपेटा, आगे क्या होगा बच्चा बोलो, साइन स्क्वायर थीटा में कितना आएगा 2 ऑफ कितना है भाई, जी ई, बोल है या नहीं है। बेटा ध्यान से सोचो, 6 को छोड़ दे, 6 को छोड़ दे, ये पूरी वैल्यू क्या है सोच के बता, बता एच ई है या नहीं है यार, है नहीं, बताइए क्या है एच ई, बोल हाँ है ना भाई। बता हाइट पे, मून पे कितनी हाइट होगी, 6 टाइम ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में, हाँ है ना भाई। यानी किसी बॉडी को अगर अर्थ पे उछाल रहे हो और वही बॉडी जाके किस पे उछालो, मून पे, तो अर्थ से 6 गुना ज्यादा ऊपर जाएगी, हाँ है ना भाई। तुम्हें नहीं आया, तो हाइट जो मून पे होगी अर्थ के कितने टाइम्स होगी, 6 टाइम। नहीं आया यार, तो लपेट झपेट उठा पटक हलवा चीज। से बड़े ई लिखा है, क्या लिखा है ई, ऐसे नहीं है एम ए, ये ई क्यों आया पता है ना, जब ये वैल्यू इधर डाली थी तो ई रहने देना यार, आया नहीं है। बेटा एक चीज बताऊं तुम्हें, कभी भी कोई भी नई चीज निकालते, क्या बोला, कभी भी कोई भी नई चीज निकालते तो उसमें पुरानी वाली जरूर होती है ना, इसमें कंपेयर कर रहे हैं ना भाई। तो मून पे कितनी हाइट होगी एज द कंपेयर किससे करें, अर्थ से। यार तुम्हें नहीं आया है। अच्छा फीलिंग ले, पेंडुलम देखा है क्या कभी यार, हाँ है ना भाई। मुद्दे की बात ये, एच और जी में रिलेशन कैसे बताओगे क्या, एच और जी में रिलेशन इनवर्सली है, कैसे है। अगर पेंडुलम की बात करें, पेंडुलम देखा ऐसे टू टू करके होता है ना भाई, उस पेंडुलम को उठा के खान में ले जाओ, कोयले की खान जानते हो क्या भाई, इंग्लिश में बोलने में कुछ बदल जाएगा, माइन बोलो और कोयले की खान बोलो अलग है क्या,
हाँ अगर आदि को कुछ और बोलो तो अलग आएगा, हाँ है ना भाई। तो मुद्दे की बात ये है कि माइन बोल चाहे तो कोयले की खान बोल, हाँ है ना भाई, है तो एक ही। तो अगर पेंडुलम को उठा के मैं खान में ले जाऊँ, कहाँ ले जाऊँ? खान में, लकड़पुर की खान में नहीं, कोयले की खान में। कहाँ पे? कोयले की खान में। तो बेटा अगर मैं एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, बता उसकी टाइम ऑफ पीरियड में कमी आएगी या नहीं आएगी, या उतना ही रहेगा? मान ले फीले ऊपर मतलब क्या है, ऐसे मिटा दे क्या? हाँ है ना, फीलिंग है बेटा। असली में जो टॉपिक बता रहा हूँ ये एसएचएम में आएगा। किसमें आएगा? एसएचएम में, फिजिक्स में आगे। पर ऊपर देख ले, फील ले, ऊपर देख बेटा। पेंडुलम है क्या है बेटा? इसका मतलब जानते हो क्या होता है? हार्ड सरफेस। बहुत बढ़िया। सख्त सरफेस क्या होती है बेटा? मान ले सीलिंग है, क्या है? सीलिंग है, दिख रही है? हाँ है भाई, हार्ड है नहीं है बेटा। इसे रस्सी बांधी, क्या बांधी? रस्सी नीचे लगाई, बॉब बोला, हाँ है ना, गोला लटका दिया बेटा। इसे पीछे खींचा, बोला, हाँ है ना भाई, यहाँ आ गया, छोड़ेगा, यहाँ से आगे जाएगा, फिर आगे आएगा। ये तो पेंडुलम होता है ना भाई। पेंडुलम ऐसे होता है क्या बता? यहाँ से पीछे खींचा, ऐसे जा रहे, फिर आगे आएगा, ऐसे जाएगा, बोला, है ना। तो टाइम ऑफ ऑस्किलेशन, एक ऑस्किलेशन करने में कुछ टाइम लगेगा, नहीं लगेगा? लगेगा, है ना भाई। तो टाइम यहाँ पे निकाला, मान ले 10 सेकंड लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं भाई? एक ऑस्किलेशन टाइम कितना लग रहा है? 10 सेकंड। दो निकाले, फिर 10 सेकंड लगे, तो दोनों में कितना लगा? 10 और 10 20 हुए। यही पेंडुलम उठा के वही इंसान जिसने करा था सब कुछ उठा के कहाँ चले जाए? खान में। कहाँ चले जाए? खान में, कोयले के खान में। सेम एक्सपेरिमेंट करें, बता सेम टाइम आएगा, अलग टाइम आएगा? अलग टाइम आएगा, क्या आएगा? अलग। और यही पेंडुलम उठा के पहाड़ पे चला जाए, कहाँ चला? पहाड़ पे तपस्या करने, और झूला झूला है ना भाई, तो भी टाइम क्या आएगा? अलग। मुद्दे की बात है, क्यों? बहुत अलग आएगा। यहाँ 10 आ रहे तो वहाँ पे 5 आएगा, इतना बड़ा डिफरेंस आएगा, मान ले। रीजन है क्यों? क्योंकि ग्रेविटी। बिकॉज आपको शायद पता नहीं, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम मैंने लिखवा रखा कभी बेटा, वो इनवर्सली डिपेंड करता है किस पे? जी पे। यानी ग्रेविटी अगर बढ़ेगी तो टाइम क्या होगा? कम होगा, हाँ है ना भाई। अगर ग्रेविटी ज्यादा होगी या कम होगी, उल्टा कर दें तो टाइम क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये आप एसएचएम में डीप पढ़ोगे, पर इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे फील ले कैसे? ऊपर देखेंगे, नोट डाल कॉपी में फास्ट, नोट डाल फास्ट देख, ऊपर देखिए, बाद में पढ़ोगे, हाँ है ना भाई। नोट में कुछ ऐसा है, फील ले बता। हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, बोलेगा क्या? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई में क्या होता है? 2g बोल, हाँ है ना भाई। फील ले बता। एच और जी में रिलेशन कैसा है, बोलेगा बेटा क्या? बेटा कैसा है? तो यानी एच और जी इनवर्सली होते हैं ना भाई। इसका मतलब क्या है जानोगे क्या? अगर किसी प्लेनेट पे ग्रेविटी ज्यादा, क्या है? ज्यादा, तो वहां पे हाइट क्या होगी? कम। यार हाँ है ना, अर्थ ले ले, हाँ है ना भाई। और अगर किसी प्लेनेट पे क्या है, ऊपर देख लें, अगर किसी प्लेनेट पे ग्रेविटी क्या है? कम, तो वहां पे हाइट क्या होगी? ज्यादा। बोल, हाँ है ना भाई। तो मून में यही तो हुआ है, अर्थ के कंपैरिजन मून में ग्रेविटी क्या है? कम है, तो वहां पे हाइट क्या है? ज्यादा। बोल, हाँ है ना भाई। डायरेक्टली रिलेशन जाते इनवर्सली हटा, लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। स्पेस फिजिक्स में क्या होता है वो तुम्हें समझा रखा बेटा, आज भी मजा आ जाएगा। बच्चों को बड़ा मन करता है कि ये क्या है सर, स्पेस से बाहर निकलो ना थोड़ा, हमेशा अर्थ में ही रहते हो, थोड़ा बाहर आओ, थोड़े बाहर की दुनिया दिखाओ, स्पेस फिजिक्स क्या होती है। तो उन बच्चों को वही बताया फिर मैंने पूरी क्लास में। तुम भी जानोगे? अबे बता तो रखा है तुम्हें, एक बार और हो जाए, वंस मोर। क्या मैं डांसर हूँ, मुझे मुजरा करना है हो गया? चलो कभी बताएंगे, ठीक है, आज नहीं। आज थोड़ा मेरे को काम भी है, क्लास नहीं है पर काम है, फिर मैं भावना में आता हूँ ना, क्योंकि आगे बढ़े। हाँ है ना भाई, बड़ा फीलिंग ले ले। अगला टॉपिक का डाल, एक और न्यूमेरिकल करोगे क्या? बड़ा कर, एक और न्यूमेरिकल कर, बड़ा फील है। ऊपर बता, अगर मान ले मैंने किसी बॉडी को थ्रो करा, बॉडी को थ्रो करा ऐसे करके, जमीन से एंगल बना रही 30 डिग्री। कितनी डिग्री? 30 डिग्री। तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है, वर्टिकल के साथ है? हाँ है ना भाई। पता वर्टिकल के साथ फिर कितना होगा अगर हॉरिजॉन्टल 30 है तो? भाई 90 माइनस समथिंग होगा, ये पूरा 90 है यानी 60 होगा। हाँ है ना भाई, ये आता ही नहीं आता। बहुत बढ़िया। बता जितने फॉर्मूले तुमने याद करे हॉरिजॉन्टल के साथ याद करें, वर्टिकल के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ याद करें। हाँ है ना भाई। फिर एक क्वेश्चन लिख लपेट। बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा बताओगे क्या? बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5वां लिख लो यार, तुम कोई भी 5वां लिखो बेटा, लिखना स्टार्ट करो, लिखो फास्ट लिखो। ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड, प्रोजेक्टेड मतलब जानते हो क्या? प्रोजेक्ट यानी प्रोजेक्शन करी आ रही है। ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड। ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड। क्या लिखा है आगे? इज प्रोजेक्टेड कितना? विद द वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड। लिख लिया? डन। एट एन एंगल 60 डिग्री, 60 नहीं 30 लिखो। एट एन एंगल 30 डिग्री विद वर्टिकल एक्सिस, एट एन एंगल 30 डिग्री विद वर्टिकल एक्सिस, एट एन एंगल 30 डिग्री विद कौन से एक्सिस भाई? वर्टिकल एक्सिस। देन फाइंड द क्या भाई? पहला टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो।
रेंज निकालो और क्या निकालो, हाइट मैक्सिमम निकालो। ये 3 चीज निकाल के दिखानी है। ओके बेटा फील ले, क्वेश्चन है क्या कहा था, फील ले ऊपर देख बेटा, कौन सा एक्सेस है, ये कौन सा है, एक बॉडी को हम थ्रो कर रहे हैं, बोल हाँ है ना भाई, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड, एक बॉडी को मैंने प्रोजेक्ट करा है ना भाई, कर दिया ऐसे करके, योगी नीचे आए ना भाई। कहते हैं एक एंगल बनाती, क्या बनाती है, पर उससे पहले एक वेलोसिटी दे रखी है। बता कितनी वेलोसिटी थ्रो करा मैंने, 3 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर 3 लिखा है तो 3 ले ले, 3 मीटर पर सेकेंड। कहता है जो एंगल बन रहा है वर्टिकल के साथ है हॉरिजॉन्टल के साथ, बता कितना डिग्री, 30 डिग्री, बोल हाँ है ना भाई। अगर एंगल जो है वर्टिकल के साथ 30 डिग्री है तो बता हॉरिजॉन्टल के साथ कितना होगा, बोल हाँ है ना भाई। मैंने सारे फॉर्मूले हॉरिजॉन्टल के साथ याद है नहीं है, बिल्कुल है, तो मैं ये एंगल लिखूंगा, ये एंगल लिखूंगा, मैं इसका यूज करूंगा, है ना भाई। फिर ले पहले क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल क्या होता है, 2u sin थीटा बाई जी, बोल हाँ है ना भाई, 2u sin थीटा बाई जी। अगर ये फॉर्मूला हॉरिजॉन्टल वाला है तो एंगल कौन सा लूंगा, हॉरिजॉन्टल वाला, हाँ है ना भाई। बता थीटा कितने डिग्री है भाई, कितने डिग्री है, बहुत बढ़िया, बोल sin 60 डिग्री कितना होता है बेटा, √3 बाई में √3/2 लपेटेगा, घसीटेगा, उठाएगा, पटकेगा, u कितना देर का बताएगा क्या, 3, बोल हाँ है ना भाई। यार u कितना है, 3 है, बोल हाँ है ना भाई। बता ये क्या है, √3/2। बता नीचे g की वैल्यू 10 डाल दे क्या यार, बता 2 से 2 कैंसिल। बता यहाँ पे कितना आएगा, ये 0.3 √3 आएगा ही नहीं आएगा यार, हाँ है ना भाई। यार तुम्हें नहीं आया, बताइए क्या निकला, टाइम ऑफ फ्लाइट। ऊपर देख यूनिट लगा दी, सेकंड है ना। अगला बोल रेंज निकालने, क्या निकालिए, बता रेंज का फॉर्मूला हॉरिजॉन्टल के साथ क्या होता है, u² sin, बहुत बढ़िया, 2 थीटा बाई में जी, बोल हाँ है ना भाई। फिर ले u कितना है बोलेगा क्या, 3 का स्क्वायर कितना होता है, बता साइन लिखा है, 2 लिखा है, थीटा कितना डिग्री है, बता 60 है या नहीं है भाई। बता डिवाइड में कितना है, जी की वैल्यू 10 डाल दूं क्या, बोल हाँ है ना भाई। फिर ले 9 लपेटा, बता 2 को इससे मल्टीप्लाई करेगा कितना होगा, 120। बता यहाँ पे 120 आया ही नहीं आया। हम मुद्दे क्या थे, 120 को कैसे सॉल्व करो, फिर लियो पर देख, यहाँ पे नीचे 10 है, बड़ा फॉर्मूला देख, यहाँ 9, बता 180 - 60 लिख सकता हूँ क्या यार, हाँ है ना भाई। भाई 180 - 60 लिख दिया, और 180 - 60 का फॉर्मूला जानते हो क्या बेटा, पेट ऊपर देख नीचे 10 है। बता साइन 180 - थीटा क्या होता है, साइन थीटा, ये 9 है या नहीं है, तो यहाँ साइन लिखा। बता थीटा कितना है, डिवाइड में कितना भाई 10, बोल हाँ है ना भाई। बता साइन 60 कितना होता है, √3/2 कितना आएगा, 0.9 √3/2, हाँ है ना। काटेगा, पीटेगा, लपेटेगा, घसीटेगा, जिसको नहीं आता साइड में लिख लो। साइन 180 - थीटा कितना होता है, साइन थीटा, बोल हाँ है ना भाई। इतना लपेट ले, घसीट ले, उठा ले, पटक ले, उसके बाद और क्या होता है, हलवा चीज यार, कुछ भी नहीं है इसमें। यार आए नहीं आए भैया, बेटा अगला देख ले, लास्ट बता क्या निकालना है, बोलेगा लास्ट क्या निकालना है, हाइट मैक्सिमम। बेटा हाइट मैक्सिमम का हॉरिजॉन्टल के साथ फॉर्मूला क्या था, बोलोगे क्या बेटा, लपेट, घसीट, उठा, पटक, बोल इतना होता ही नहीं होता। बता डिवाइड में कितना होता है लाला, 2g, बोल हाँ है ना भाई। भाई थीटा कितना है हॉरिजॉन्टल के साथ, कितना है 60, तो लपेट ले यार, यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना होगा भाई 9, साइन लपेटेगा, स्क्वायर लपेटेगा, थीटा कितना आएगा 60 डिग्री, डिवाइड में कितना आएगा 2, जी कितना है 10। बता 9 लपेटा है ना भाई, ये इससे मल्टीप्लाई कितना आएगा 20। बता साइन स्क्वायर 60 है, बता साइन 60 कितना होता है √3/2। बता स्क्वायर है या नहीं है भाई, तो यार 9 आएगा, 20 आएगा, 3 आएगा, और नीचे कितना आएगा 4। सॉल्व कर रहेगा क्या, या भी मैं करूँ मल्टीप्लाई करके डिवाइड देना आता है क्या, तो लपेट, उठा, घसीट, पटक, हलवा चीज। यार ऊपर हो गया है ना भाई, बोले बड़ा बार फील है ऊपर एक। अच्छा इतना कभी 10th क्लास में आप थे, कभी पढ़ा है व्हाई द 2 मैग्नेटिक लाइंस, ओए ऊपर व्हाई द 2 मैग्नेटिक लाइंस नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर, सुना है कभी कि 2 मैग्नेटिक लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, बिकॉज इफ द 2 मैग्नेटिक लाइन विल इंटरसेक्ट देन द 2 टेंजेंट विल फॉर्म एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, इट मींस द 2 डायरेक्शन ऑफ लाइन व्हिच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द मैग्नेटिक लाइन इज वेक्टर क्वांटिटी। हाँ है ना भाई, कहोगे क्या बोल दिया सर, बिकॉज इफ द 2 मैग्नेटिक लाइन विल इंटरसेक्ट देन द 2 टेंजेंट विल फॉर्म एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, इट मींस द कितने डायरेक्शन, इट मींस द 2 डायरेक्शन ऑफ ए लाइन व्हिच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सुना है कभी? बहुत बढ़िया यार, तुम्हें सब कुछ आता है, धन्यवाद, शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आप लोगों से, ठीक है। तो और एक और बात का ख्याल रखें, क्या हुआ, ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आप लोगों से। और एक चीज याद रखें कि इसकी जो पुरानी वीडियो है वो आराम से देख लो, ठीक है। धन्यवाद बच्चों, शुक्रिया।